Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? My lovely students, you all are fine beta. अच्छे हैं आप सब. Today we will go through the first chapter of our EVS class first. Then we will do the recapitulation. Means we will do the revision of chapter number 1, that is Hey It Is Me. Now students, you are thinking, अब आप ऐसा सोच रहे होगे कि हमने ये चैप्टर तो पहले पढ़ा था, फिर मैडम वापस ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ा रही हैं. अभी आप देख रहे हो ना, आपको टेक्स्ट बुक का क्या दिख रहा है, फर्स्ट पेज दिख रहा है ना. आपकी बुक का नाम क्या है, द अर्थ एंड अस. अब हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, पेज नंबर 1 पे है, हम उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे. क्यों? क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना, तो आपके लिए रिवीजन ज़रूरी है. नाउ इन द स्क्रीन यू कैन सी हे इट इज़ मी. अब इस चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा था, आपको याद है? आपको मैडम ने एक्सप्लेन किया था ना, इसमें आपके बारे में पढ़ा है, मतलब आपने अपने बारे में पढ़ा है. हमने आवर सेल्व्स के बारे में पढ़ा. फिर अबाउट इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्व्स टू अदर, हम अपने को दूसरों के साथ कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई मेरा नाम क्या है, मैं इतने साल का हूँ, मेरा बर्थडे कब आता है, ऐसे हम दूसरे के सामने अपने को इंट्रोड्यूस करेंगे. फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स. लाइक्स मतलब जो चीज़ें हमें पसंद हैं, और डिसलाइक्स जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था. अब आगे मैं आपको उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी. अबाउट आवर आइडेंटिटी कार्ड, अभी हम अपने किसके बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटी कार्ड. आइडेंटिटी कार्ड आपको स्कूल से मिलता है ना, जिसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ होता है. वो मैं आपको आइडेंटिटी कार्ड जब दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. उसकी मैं आपको आइडेंटिटी कार्ड की पिक दिखाऊंगी. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, वेरी गुड, टेल मी व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक. आपको टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 1 ओपन करना है. आपको अपने हाथ में अपनी पेंसिल रखनी है. ओके, पेंसिल रखो और आपको मेरे पीछे पीछे इसका रिवीजन करना है. ओके, ऑन योर बर्थडे, ये स्टूडेंट्स ओपन योर टेक्स्ट बुक. स्टार्टिंग पॉइंट देखा आपने, ऑन योर बर्थडे यू टर्न्स अ ईयर ओल्डर. जब हमारा बर्थडे आता है ना, तो हम क्या हो जाते हैं, 1 साल बड़े हो जाते हैं, हमारी उम्र बढ़ जाती है. नाउ इट इज़ रिटन, आगे क्या लिखा है, व्हेन इज़ योर बर्थडे. अब आपको पता है ना आपका बर्थडे कब आता है. बर्थडे में आप क्या करते हो, केक कट करते हो, उसमें कैंडल्स लगाते हो. आप जितने साल के हो जाते हो उतने साल के आप कैंडल्स लगाते हो, तो वो उसमें लिखा होता है. अब हाउ ओल्ड आर यू, अब आप फर्स्ट में हो तो आप कितने साल के हो, मैंने उसमें लिख दिया है आई एम 6 years old. और आपका फेवरेट गेम क्या है, वो आपको लिखना है. मैंने लूडो लिखा है, आप अपना लिख सकते हो. ओके, नाउ अबाउट आवर सेल्व्स, अब हम अपने बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, तो क्या है, आपको यहाँ पे हमने कराया था ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आई एम अ बॉय और अ गर्ल. अगर आप बॉय हो तो आपको बॉय पे सर्कल करना है, और आप गर्ल हो तो आपको गर्ल पे सर्कल करना है. ये किसके बारे में, आपके अपने बारे में. ओके, आई हैव अ लॉन्ग और शॉर्ट हेयर. अभी आपके बाल, हेयर मतलब आपके बाल कैसे हैं, लॉन्ग है कि शॉर्ट है, वो आपको उस पर सर्कल लगाना है. अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग पे सर्कल लगाना है, शॉर्ट है तो शॉर्ट पे सर्कल लगाना है. ओके स्टूडेंट, आई हैव अ स्ट्रेट और कर्ली हेयर. अब आपको ये भी बताना है कि आपके जो बाल है ना, वो सीधे हैं या कर्ली हैं. मतलब कर्ली मतलब वो गोल गोल हो जाते हैं, जिनके बाल ऐसे गोल गोल हो जाते हैं ना, उसको कर्ली हेयर्स बोलते हैं. नाउ my eyes are black, brown, green, blue in color. Now you have to tell that what is the color of your eyes. आपके eyes का कलर कौन सा है. तो मैक्सिमम टाइम सबकी आँखों का कलर कौन सा होता है, ब्लैक कलर का होता है. ओके स्टूडेंट, तो आपको किस पे सर्कल लगाना है, ब्लैक में. और अगर आपके आईज का कलर ब्राउन, ग्रीन या ब्लू है तो आप उसमें लगा सकते हो. नाउ स्टूडेंट, यू कैन सी इन द स्क्रीन इट इज़ रिटन our likes and dislikes. What is the spelling of likes, likes, likes. And what is the spelling of dislikes, dislikes. मतलब क्या हमें पसंद है और क्या पसंद नहीं है, हम उसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं. Now in the first picture you can see what is the girl doing. गर्ल क्या कर रही है, स्टूडेंट्स टेल मी what she is doing. she is dancing. वो क्या कर रही है, उसके पास में क्या रखा हुआ है, ट्रांजिस्टर, रेडियो रखा है जिसमें से गाना बज रहा है, और वो क्या कर रही है, डांस कर रही है.
नाच रही है, तो वो क्या है, इसकी लाइक्स है, वो ये काम करना पसंद करती है. नाउ इन द सेकेंड पिक्चर हियर यू कैन सी व्हाट इज़ अ गर्ल डूइंग. शी इज़ प्लेइंग ब्लॉक्स. ब्लॉक्स जो होते हैं ना, वो ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर जमा रही है. अब ये इस गर्ल की लाइक है, वो ब्लॉक से खेलना पसंद करती है. तो उसने क्या किया है, ब्लॉक्स को एक दूसरे के ऊपर जमा दिया है और वो उसको पैटर्न बना रही है, एक उसको ज्वाइन कर रही है. इससे वो क्या हेल्पफुल है उसको, वो गेम का गेम भी हो रहा है और इस हिसाब से वो काउंटिंग भी सीख रही है. पहले उसने नीचे 3 ब्लॉक्स लगाए हैं, फिर 4 लगाए हैं. अगेन शी हैज़ पुटेड द 3 ब्लॉक्स, देन शी हैज़ पुटेड द 2 ब्लॉक. सो दिस वे शी इज़ लर्निंग द counting also and she is playing also. Okay students, so you got the in this is her like. In this way she is doing the 2 works. वो 2 काम कर रही है, काउंटिंग भी सीख रही है और खेल भी रही है. ओके स्टूडेंट, नाउ इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी व्हाट इज़ द बॉय डूइंग. यस, इट इज़ योर फेवरेट वर्क. ये काम आपको बहुत अच्छा लगता है ना. यस आई नो, मैंने देखा है क्लास में बच्चों को ड्राइंग करना, पेंटिंग करना बहुत पसंद है. इस पिक्चर में बॉय क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है. यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स. आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स हैं और उन कलर्स को वो यूज़ करके क्या कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है ना स्टूडेंट. आपको भी ये काम करना पसंद है ना. अभी आप घर पे हो तो आप करते हो ड्राइंग की नहीं करते हैं ना, सब के सब ड्राइंग करते हैं. यस, वेरी गुड. नाउ इन दिस पिक्चर व्हाट द गर्ल इज़ डूइंग. यस, टेल मी व्हाट शी इज़ डूइंग. शी इज़ सिंगिंग ऑल्सो एंड शी इज़ लिसनिंग द म्यूज़िक. वो गाना गा भी रही है और गाने को सुन भी रही है. तो कैसे सुन रही है गाना, वो रेडियो उसके पास रखा है, वो उसको सुन के गाने को साथ में गा भी रही है. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट द गर्ल इज़ डूइंग, शी इज़ सिंगिंग एंड लिसनिंग. दिस इज़ हर लाइक्स. ये उसकी लाइक्स हैं जो उसको पसंद हैं. ओके, सो आप भी ऐसा करते हो ना, कभी कभी टीवी में या मोबाइल पे गाना चलता रहता है तो आप भी उसके साथ साथ गाने लग जाते हो. सो दिस इज़ द लाइक. क्यों करते हो आप ऐसा, क्योंकि आपको वो काम कर, आपको वो गाना अच्छा लगता है. रेडियो के साथ में या टीवी में या मोबाइल में जो गाना बजता रहता है उसके साथ में आपको गाना अच्छा लगता है ना, इसलिए आप भी गाने लग जाते हो, आप भी सिंगिंग करने लगते हो. ऐसे इसमें भी वो गर्ल क्या कर रही है, गाने को सुन रही है और उसके साथ साथ सिंग कर रही है. Now you can see in the next picture what is the boy doing. He is sitting and reading. क्या काम कर रहा है वो, रीडिंग का काम कर रहा है. रीडिंग का मतलब पढ़ना. ज़रूरी नहीं कि हम खाली स्कूल की बुक पढ़ेंगे तो ही पढ़ना होगा. वी कैन रीड एनीथिंग. वी कैन रीड द न्यूज़पेपर, वी कैन रीड द स्टोरी बुक्स, वी कैन रीड द समथिंग इम्पॉर्टेंट विच इज़ देयर इन द मोबाइल. अभी मोबाइल में कुछ आता है इम्पॉर्टेंट तो हम वो उसको पढ़ते तो वो भी रीडिंग होती है. फिर बच्चा बुक रीड कर रहा है, वो भी रीडिंग है. फिर आप कोई स्टोरी बुक पढ़ते हो या कोई नॉलेजेबल बुक जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी बुक कहलाती है. ओके स्टूडेंट, सो हियर व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, ही इज़ सिटिंग एंड ही इज़ रीडिंग द बुक. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट इज़ देयर, इट इज़ देयर आवर आइडेंटिटी कार्ड हैज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अस. अब आइडेंटिटी कार्ड में क्या होती है, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है. अभी मैं आपको इसके आगे वीडियो में आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाऊंगी तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिटी कार्ड क्या बोलती है, क्या होता है और उससे हमारी क्या इन्फॉर्मेशन होती है. अब आइडेंटिटी कार्ड में क्या, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, उससे दूसरों को हमारे बारे में जानकारी मिलती है. मतलब वो हमारे बारे में जान जाते हैं कि ये कौन है. और आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. कहीं के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए. अभी हम कहीं अगर गलती से गुम जाएं या हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो कोई भी हमारा आइडेंटिटी कार्ड देखेगा और बता सकेगा कि ये कहाँ का है, ये कहाँ रहता है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, वो सबसे हमें पता चलता है. और हम आइडेंटिटी कार्ड को क्या करते हैं, अभी हम स्कूल जाते हैं ना तो हम क्या कैरी करते हैं, स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करते हैं. और बहुत से दूसरे जो लोग होते हैं ना, कोई बहुत से ऑफिसेज में काम करते हैं, बैंक्स में काम करते हैं, तो वो भी आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं. ठीक है, जैसे अभी आपने देखा ना, आपके टीचर्स स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड पहने हुए होते हैं तो उससे हमारी डिटेल्स पता चलती है, पता चलता है कि ये पर्सन जो है वो कौन है. ओके स्टूडेंट,
नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड का आप पिक्चर देखो। इस पिक्चर में आप देख रहे हो आपके स्कूल का नाम लिखा है ऊपर, माटलीवाला पब्लिक स्कूल। आपके स्कूल का लोगो बना हुआ है। यहाँ पे ये गर्ल है, उस गर्ल का नाम लिखा हुआ है। और क्यों उसका नाम है? क्योंकि ये गर्ल का नाम ये है। फिर उसका GR नंबर लिखा है, उसका क्लास लिखा हुआ है, फिर फ़ोन नंबर आपको देना है, दिया रहता है उसमें, और आपका एड्रेस भी दिया होता है। ओके, तो उससे कभी भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई जो सामने वाला उसको देख के उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। अब ये जो गर्ल है ना, अंसारी ज़ारा, ये किसका GR नंबर क्या है? 1729। ओके, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है वो? 8th A में पढ़ती है। उसका एड्रेस क्या है? बुमलिया रेसिडेंसी, काली तलावड़ी, भरूच। और वो स्कूल के कौन से सेक्शन में पढ़ती है? सेकेंडरी सेक्शन में पढ़ती है। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आपका भी आइडेंटिटी कार्ड है, उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। तो फिर उससे क्या होता है, टीचर्स को या किसी और को आपके पूरे डिटेल्स कहीं ढूंढने नहीं पड़ते। आपका आइडेंटिटी कार्ड ही देख के टीचर बता देती है कि आपकी क्लास कहाँ पे है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका एड्रेस, घर का एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है। तो आइडेंटिटी कार्ड आपने देखा ना कैसा होता है। आइडेंटिटी कार्ड इसको बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ यू गॉट। आप भी स्कूल जाते हो तो आइडेंटिटी कार्ड पहन के जाते हो ना, ऐसे इसी टाइप का ये आइडेंटिटी कार्ड है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल गो फर्दर। आगे देखिए इसमें क्या है, ये देखिए। अब आपको यहाँ पे इसको खुद को फिलअप करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? आपको अपना नाम लिखना है। क्या नाम है आपका? अब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 1st में। सेक्शन आपको आपकी टीचर ने आपके रिपोर्ट कार्ड में दिया होगा ना सेक्शन, वो सेक्शन लिखना है। आपके स्कूल का नाम क्या है? माटलीवाला पब्लिक स्कूल, जो मैंने उसमें लिख दिया है। अब नीचे जहाँ एड्रेस लिखा है ADDRESS एड्रेस, वहाँ पे आपको आपके घर का नंबर क्या है, आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो, आप कहाँ रहते हो, वो सब आपको उधर पे डिटेल्स लिखनी है। फिर उसके नीचे क्या लिखना है? फादर्स नेम, आपको आपके पापा का पूरा नाम लिखना है। उसके नीचे लिखा है मदर्स नेम। मदर्स नेम मतलब, यस स्टूडेंट्स, मदर्स मतलब, यस वेरी गुड, मदर्स का मतलब मम्मी का नाम। तो वहाँ पे किसका नाम लिखना है? मम्मी का नाम लिख देना है, पूरा मम्मी का नाम लिखना है। फिर आपको टेलीफोन नंबर लिखना है, नीचे दिया ना टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर मीन्स आपको मोबाइल नंबर लिखना है। किसका मोबाइल नंबर लिखना है? मम्मी का, पापा का, दोनों लिखना है। क्यों दोनों लिखना है? कभी मान लो मम्मी का फ़ोन नहीं लगा तो पापा को कांटेक्ट किया जा सकता है, और पापा का फ़ोन नहीं लगा तो मम्मी को कांटेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर ID कार्ड। ये ID कार्ड आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा ना बेटा, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है तो आपने तो पहले से ही कंप्लीट कर लिया होगा। ये तो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं जिससे कि आपको याद आ जाए। और साइड में एक छोटा बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे आपने अपनी पिक्चर पेस्ट कर दी होगी। ओके, वहाँ पे आपने लगाई है ना पिक्चर। और अगर बेटा किसी ने अभी तक ये वर्क नहीं किया है तो आप इसको अभी भी कंप्लीट कर सकते हो, आप इसको कंप्लीट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर ही लिया होगा। नाउ हियर दिस, सी हियर, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसे दिए हैं ना, अगर आपने नहीं लिखे हैं बेटा तो आप इसको लिख लो। क्या लिखना है आपको? एन आइडेंटिटी कार्ड हैज़ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अस। फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या लिखना है? आइडेंटिटी। सेकेंड वाला देखो, वी कैरी एन आइडेंटिटी कार्ड टू स्कूल। हम आइडेंटिटी कार्ड, अभी आप स्कूल पढ़ने जाते हो ना, तो आप आइडेंटिटी कार्ड कहाँ लेके जाओगे? स्कूल में लेके जाओगे ना बेटा, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है? स्कूल। नाउ द थर्ड वन इज, एन आइडेंटिटी कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अवर डैश। अब जो आइडेंटिटी कार्ड होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए? क्योंकि उससे हमारी सेफ्टी रहती है, उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अगर हम कभी कोई प्रॉब्लम में आए तो कोई भी उस इन्फॉर्मेशन के को कलेक्ट करके और हमारे घर पे उसको पहुंचा सकता है, हमें हमारे घर पे छोड़ सकता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। रिकैपुलेशन, रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया। आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आई ना? आपने CW कंप्लीट की है ना? उससे आपको क्वेश्चन बैंक हम आपको कल दे देंगे, तो आपको उस क्वेश्चन बैंक में से आपके क्वेश्चन पेपर की तैयारी भी करनी है और आपको आपकी CW में से भी तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू द नाइस प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपरेशन करना, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको आपकी
जो अलग से नोटबुक बनाओगे आप एग्ज़ाम्स के लिए, पेपर्स के लिए अपने, वो आपको उसमें अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।